आपको कैसा लगेगा अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमें जल्द ही पृथ्वी को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाना होगा, या कभी भी हम पर एलियंस हमला कर सकते हैं, या फिर हम इंसानों के द्वारा बनाई गई एक चीज हम पर ही राज करने लगेगी और हमारा अंत कर देगी। आप लोग मुझे शायद पागल समझोगे, पर यह बात एक महान वैज्ञानिक की प्रेडिक्शंस में शामिल है, जिससे मतलब साफ है कि उनका कहना था कि सावधान हो जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। उस महान वैज्ञानिक का नाम है सर स्टीफन हॉकिंग। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वही है जिनके कारण थियरी ऑफ सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल वगैरह को मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, और जिससे ये पॉपुलर हुई है और स्पेस और साइंस में इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जब इतने बड़े साइंटिस्ट ने कुछ भविष्यवाणियां करी हैं, तो उसके पीछे भी कुछ तो रीजन होगा ही। खैर, ये तो अब जिंदा नहीं है और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई, पर इन्होंने कई आविष्कार और खोज करके पूरी दुनिया की बहुत ज्यादा हेल्प करी। और आज हम इनके ही कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इन्होंने दूसरे भविष्यवक्ताओं की तरह हवा में नहीं करी है, बल्कि उनके सच होने के लिए वैलिड प्रूफ्स भी दिए हैं। तो कौन से हैं वो 5 भयानक भविष्यवाणियां जो वाकई में सच हो सकती है? उन भविष्यवाणियों के सच होने के पीछे के क्या पहलू हैं, क्या रीजंस हैं, और आखिर कैसे वो प्रेडिक्शंस सच साबित हो सकती हैं? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। नंबर 5, क्लाइमेट चेंज टिपिंग पॉइंट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे पृथ्वी का तापमान भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। और हम ये भी बखूबी जानते हैं कि आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी में और डिजिटल डिवाइसेस वगैरह से बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट होते हैं। तो चाइना में चल रहे एक टेंसेंट वी समिट के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगले 600 सालों के अंदर पृथ्वी आग का गोला हो जाएगी। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान भी होंगे, क्योंकि जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से एनर्जी कंजम्पशन हम कर रहे हैं, आगे चलकर पृथ्वी किसी के लिए भी रहने लायक नहीं होगी। उनके अनुसार पृथ्वी का टेम्परेचर साल 2600 तक 248 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो कि करंटली वीनस का टेम्परेचर है। और वहां पर जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, उस तरह हमारे पृथ्वी पर भी होने लगेगी, जिससे ऑब्वियसली हमारा यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा, और जिस कारण से हमें पृथ्वी के अलावा किसी और जगह को रहने के लिए ढूंढना होगा, नहीं तो जल्द ही पूरी मानव जाति खत्म हो सकती है। और इस प्रेडिक्शन को प्रूव करने के लिए उनका कहना था कि हम ऑलरेडी एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने के बहुत ज्यादा करीब है, जिसके बाद इस चेंज को रिवर्स करना नामुमकिन होगा, जिस वजह से हमें जल्द ही किसी और ग्रह को हमारे रहने के लिए ढूंढना होगा, या तो हमें अभी से ही इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो पूरी मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। अब अगर आप इस बात को सुनकर हैरान हो चुके हो, तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा उसे जानकर तो आप और भी ज्यादा हिल जाओगे। नंबर 4, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स। क्या आपको पता है, एक बार स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा कहा था कि एलियंस हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और हम इंसान एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। एलियंस का जब भी बात होता है, लोग इसे अक्सर ही बचकानी चीजों से जोड़ देते हैं, और शायद आप लोग भी उन पर बिलीव नहीं करते हो, पर दुनिया के महान फिजिसिस्ट की सोच एलियंस के बारे में कुछ और थी। दरअसल वो इनके एग्जिस्टेंस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और उनका कहना था कि हम जो भी अपनी कोशिशें परग्रही जीवन को ढूंढने के लिए कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही रोक देना चाहिए। हमने जिस तरह कोई मिल गया फिल्म में देखा था कि वो स्पेस में लगातार सिग्नल्स भेजते हैं, उसी तरह रियल लाइफ में सेटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजों को ढूंढने के लिए कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजती रहती है। पर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजों को ढूंढना उन्हें ऐसा लगता था? तो देखो, उनके अनुसार ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी और सोलर सिस्टम या किसी और मिल्की वे में कोई अनदर बीइंग एग्जिस्ट करते होंगे, पर अगर उन एलियंस को और उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स में सिर्फ 1% ही बुरे और वायलेंट नेचर के रहे और उन्हें हमारे बारे में पता लग गया, तो वो हम तक इजीली पहुंच जाएंगे। और जिस तरह हम किसी और प्लैनेट को कॉलोनाइज करने की सोच रहे हैं, हो सकता है वो भी हमारे साथ ऐसा ही करें। मतलब कि वो हमें हमारी ही पृथ्वी में कैद कर दें और हम पर रूल करें। वो हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करें और हम पर अपनी रूल्स रेगुलेशन थोप दें। और जब वो एलियन हमसे ज्यादा स्ट्रांग हुए, तब तो फिर हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह से हम किसी को एलियन समझ रहे हैं, हम खुद भी तो किसी के लिए एलियन होंगे। जैसे कि हमारे आसपास में रहने वाले जानवर जो कि हमसे कम इंटेलिजेंट है, उन्हें बहुत ज्यादा मानते भी हैं, पर अपने एक्सपेरिमेंट्स भी हम उन्हीं पर किया करते हैं। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो हमें जान से ना मारे, बल्कि अपनी कठपुतली बना ले। ये तो और भी ज्यादा डरावना वक्त होगा। जस्ट इमेजिन, आप एक दिन आराम से घर में चाय पी रहे हो, पर आप नोटिस करते हो कि सडनली स्पेस से आप पर कोई एलियंस लगातार अटैक किए जा रहे हैं। वो वक्त कितना ज्यादा डरावना होगा। और एग्जैक्टली इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
नहीं तो हम पर ही वो उल्टा भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट बीइंग तो हैं, पर हम उतने भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। खैर, क्या होगा अगर एलियन पृथ्वी पर आ जाए, पर मैंने एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपको वो देखना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नंबर 3, जेनेटिकली मॉडिफाइड होमो सेपियंस। आई नो शायद आपके लिए ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी हो, पर इसका सीधा मतलब ये है कि वैसे ह्यूमंस जो हमसे जेनेटिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट हो या जिनके जीन को मॉडिफाई करके बनाया गया हो। स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक से सुपर ह्यूमंस की एक न्यू ब्रीड को जन्म दिया जा सकता है, जो हमारे लिए ही आगे चलकर खतरा बनेगी। मैं अगर आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो भी हम वैक्सीन खुद में इंजेक्ट करते हैं वो बहुत स्मॉल से लेवल पर हमारे जीन्स को मॉडिफाई करती हैं, जिससे हमारे आगे आने वाला नेक्स्ट जनरेशन उस डिजीज से इम्यून हो जाते हैं। जिस तरह से पोलियो को ही देख लो, 2000 में उन्हें हर बच्चों को लगाया जाता था, पर आज पोलियो किसी को भी नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और बिल्कुल उसी तरह जीन एडिटिंग टेक्निक भी हमें अफेक्ट करती है, पर बहुत ज्यादा बड़े लेवल। इस चीज से हम खुद को वैसा बना सकते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं, ना कि जैसा हम एक्चुअली हैं। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा बेबी चाहिए जिसकी आंखें ब्लू हो और वो काफी ज्यादा समझदार हो, उसके पास लंबी हाइट हो, तो आप इसके हेल्प से वो सब कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ जीन्स के साथ खिलवाड़ करके। पर जिस तरह हमें ओवर टाइम चेंजेस आए हैं और हम आज इस तरह से दिखते हैं, उसी तरह अगर किसी में ऐसे चेंजेस आ गए जिससे उनके पास पक्षियों की तरह विंग्स हो या जिससे उनमें किसी एनिमल की पावर आ जाए, तो हम एक न्यू सुपर ह्यूमंस की ब्रीड को स्टार्ट कर देंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस सुपर ह्यूमन में छिपकली की तरह खुद से अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की पावर होगी, और तब वो हम पर बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी गोलियों का भी उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम उन्हें मारेंगे तो वो खुद दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे और हमारे जीन्स के साथ छेड़छाड़ करने के कारण हम एक वैरायटी ऑफ सुपर ह्यूमंस को जन्म दे देंगे, और फिर वो ह्यूमैनिटी के खत्म होने का पॉसिबल रीजन भी बन सकते हैं। वैसे आप ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस को कैसे मारोगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। पर इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है, मतलब ऐसा भी संभव है कि जो वैक्सीन या जो भी केमिकल्स हम आज ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में हमें कुछ बुरा परिणाम देखने को मिल जाए। देखो, नो वन नोस, क्योंकि किसी ने भी लॉन्ग टर्म यानी कि 10 से 15 साल के लिए इसे चेक नहीं किया है, तो उन केमिकल्स पर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है कोई भी नहीं जानता, और शायद इसका हम पर निगेटिव असर भी हो जाए। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर हमें किसी और प्लेनेट पर उन जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमन से बचने के लिए जाना पड़े। और अगला प्रेडिक्शंस भी कुछ इसी बारे में है। पर उससे पहले देखो, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा वक्त और रिसर्च लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और इस बार का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। तो चलो देखते हैं आप लोग इसको पूरा कर पाते हो या नहीं, और आखिर कितनी पावर है आप सब में। नंबर 2, स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्टीफन हॉकिंग बिलीव करते थे कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से हम आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे, तो उसके लिए हमें हमेशा चलते रहना होगा। नहीं, मैं पैदल चलने की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस में ट्रैवल करने की बात कर रहा हूँ। मतलब कि आज अर्थ तो कल जुपिटर, और इस तरह हमें एक से दूसरे प्लैनेट पर स्विच करना होगा, जिससे हम लंबे वक्त तक सर्वाइव कर पाए। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 2050 तक 10 बिलियन की पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी, जिससे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए जंग शुरू हो जाएगी, और फिर हम एक दूसरे को मारने के चक्कर में खुद को खत्म भी कर लेंगे। तो इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि हम जल्द ही स्पेस एक्सप्लोरेशन करने लगे और बाकी प्लैनेट्स पर भी अपना जीवन बसाएं, और लंबे वक्त तक मानव जाति को सर्वाइव करने के लिए ऐसा आगे चलकर करना ही होगा। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द बिगेस्ट थ्रेट। हम और आप जितना ज्यादा स्मार्टफोन और एआई का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या फेस ट्रैकिंग की हेल्प से जो डिफरेंट फिल्टर्स हमारे फेस पे अप्लाई होते हैं, वो सब एआई का ही कमाल है। पर क्या आपको पता है, स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी भी एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। हाँ, बोलने से लेकर चलने तक हर चीज में एआई उनकी मदद करता था। हम और आप तो सिर्फ सोशल मीडिया और इंफरटेनमेंट पर्पस के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, पर स्टीफन हॉकिंग की पूरी जिंदगी ही एआई से जुड़ी हुई थी। और इसके बावजूद उन्होंने एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए होने वाली सबसे खराब चीजों में से एक है। मतलब कि एआई सबसे बुरी चीज है जो हमने बनाई है, और ऐसा कहने का रीजन यही है कि एआई अनगिनत चीजों को सीख सकता है। अभी जबकि एआई का सिर्फ जन्म हुआ है, तब हम इसे कई सारी चीजों को करते हुए देख सकते हैं। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजिक बना सकता है, रैप लिख सकता है, फोटोज में जान डाल सकता है, और रोबोट हमसे बात भी कर सकती है। पर आई रिपीट,
कि अभी सिर्फ इन सब चीजों की शुरुआत हुई है और वो मशीन लर्निंग की वजह से बहुत तेजी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जब अभी सिर्फ उनकी शुरुआती स्टेज पर होने से इतना कुछ हो रहा है, तो सोचो जब एआई मशीन लर्निंग की वजह से और इंटरनेट पर एक्सेस होने की वजह से सब कुछ खुद से सीख लेगा, तब ये क्या क्या कर पाएगा। इंटरनेट और मशीन लर्निंग से ये इन्फिनिट चीजें सीख लेगा, ये जान लेगा कि हम इसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए कर रहे हैं। और फिर जिस तरह रॉबोट फिल्म में दिखाया गया है, ये एआई भी बिना डाउट के फिर हमें इंटेलिजेंस वगैरह में सरपास कर देंगे और आफ्टर दैट ये हमारे ही अंत का काल बनेंगे। और फिर हम उनसे बचने के लिए किसी भी जगह पर नहीं छिप सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बंदूक, सब चीजें कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। और फिर न्यूक्लियर वॉर शुरू करना या कुछ और, एआई हमारे अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट हम अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे फोन, लैपटॉप, गाड़ी, हर चीज में एआई छिपा है। फिर ये भी हो सकता है कि एक हमारे और उनके बीच में वॉर शुरू हो जाए। खैर, क्या आपको पता है अगर सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमंस के बीच जंग हो जाए तो क्या होगा? अब अगर उसे जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।